बच्चों, आज के इस पिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ दिगंत भाग 2 क्लास 12 के बच्चों का बिहार बोर्ड से। आज हम काव्य खंड में जानेंगे पाठ 4, एक बहुत ही विशेष कवि काव्य खंड नाभा दास का छप्पर। ठीक है, जो किससे संकलित है? हमारे नाभा दास जी के एक की जो कृति है भक्तमाल, जो कि साहित्य की एक बहुत अमूल्य निधि है, उसी से संकलित है। तो इस पाठ में 2 छप्पे हैं। ठीक है, एक कबीरदास जी के और दूसरे सूरदास जी के। तो दोनों छप्पे को हम देखेंगे। अब ये छप्पे क्या होता है थोड़ा मैं आपको बता दूं। यह एक छंद है, ठीक है, और जो 6 पंक्ति में लिखा जाता है और गे होता है। गे मतलब यानी कि गयात्मक होता है, गाने वाले रूप में लिखा जाता है, यानी कि इन पंक्तियों को गाकर भी संबोधित किया जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो छप्पे क्या है? छंद है। और यह जो भक्तमाल इनका जिससे ये संकलित हुआ है, भक्तमाल नाम से ही पता चल रहा है भक्त की माला नहीं, भक्तमाल मतलब भक्त की माला, यानी जितने भी भक्त कवि हुए जो विशेष रूप से चर्चित हुए हमारे साहित्य में, उनकी एक माला, यानी कि उनकी जो रचना शैली है, उनका जो काव्य गुण है, या फिर जो उनकी विशेषता है उनके काव्य की या उनके व्यक्तित्व की, वह सारा कुछ उन्होंने इस भक्तमाल संकलन में संकलित किया है। ये जो भक्तमाल है, अभी मैंने बताया आपको, यह साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो किसने प्रदान की है? हमारे नाभा दास जी ने। इसमें 316 छप्पे हैं। ये जो भक्तमाल है उसमें कितने छप्पे हैं? 316 छप्पे हैं, और उसमें 200 भक्तों का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। तो दूसरा ऐसा संकलन पूरे साहित्य में नहीं है जिसमें कि एक साथ इतने सारे भक्त कवियों का वर्णन और परिचय प्राप्त हो। इसीलिए अपने आप में क्या है? अनुपम है। ठीक है, तो इस क्लास में हम जानेंगे पहले कवि परिचय, फिर आपका छप्पे परिचय जो एक प्रथम पद और द्वितीय छप्पे के रूप में है, एक कबीरदास जी का, एक सूरदास जी का। तो उन्होंने कबीरदास जी और सूरदास जी का क्या परिचय दिया है, किस रूप में दिया है, वो जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे प्रश्न अभ्यास को। ठीक है, तो चलिए पहले नाभादास जी का परिचय हम जान ले। नाभादास जो कि सगुण भक्ति धारा के सगुणोपासक राम भक्त कवि थे, यानी सगुण धारा के थे ये, और रामाश्रयी शाखा के एक प्रमुख कवि थे, और ये तुलसीदास जी के समकालीन भी थे। ठीक है, और इनके जो गुरु थे, जो तुलसीदास जी के गुरु रामानंद जी थे, उन्हीं शिष्य परंपरा में यह भी शामिल थे। ठीक है, इनका जन्म 1570 अनुमान के आधार पे, मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में हुआ था। ठीक है, ऐसा प्रमाण प्राप्त होता है, लेकिन शैशव में पिता की, यानी बचपन में ही, शैशव मतलब बचपन में ही पिता की मृत्यु एवं घोर अकाल पड़ने के कारण वह माँ के साथ कहाँ बस गए? जयपुर में बस गए, जो कि राजस्थान में है। और ऐसा समय का काल चक्र रहा कि माँ की भी मृत्यु उसी समय उनकी हो गई। ठीक है, तो इनका जो बचपन बीता है बहुत ही कठिनतम बीता है, और इसी कठिनतम जीवन से उन्होंने एक महत्वपूर्ण सीख ली, और उनके अंदर एक गॉड गिफ्टेड गुण आ गया, नहीं एकदम प्रभु प्रदत्त गुण उनके अंदर आ गया। इनकी शिक्षा गुरु एवं प्रतिपालक की देखरेख में हुई, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया, और गुरु की देखरेख में स्वाध्याय से इन्होंने कोई विशेष शिक्षा दीक्षा ग्रहण नहीं की, कहीं विशेष जाकर नहीं पढ़ा, और इन्हें गुरु से, और क्या कहते हैं, जो उनके पालनहार थे, उनकी देखरेख में स्वाध्याय से उन्होंने सारी शिक्षा प्राप्त की। और शिक्षा का उनका और क्या माध्यम था? सत्संग। वे बहुत सारे संतों के सत्संग में रहे और उनसे ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, इनकी अभिरुचि लोक भ्रमण में थी। इनका एक और विशेष गुण है नाभादास जी का, कि अन्य रामाश्रयी शाखा के कवि जो हुए उनसे थोड़ा सा अलग था। नहीं, इनमें आदर्श था, लेकिन आदर्श से ज्यादा इनमें माधुर्य था।
किनके प्रति? लोगों के प्रति। जो आम जनता थी और लोक व्यवहार में जो प्रचलन में था, उनसे वह ज्यादा आकर्षित थे और उन्होंने उनको विशेष स्थान दिया, अपनी रचनाओं में विशेष स्थान दिया। ठीक है, चाहे वह व्यक्तित्व के रूप में हो, चाहे कोई भी परंपरा के रूप में हो। ठीक है, इनकी जो इनका लोक भ्रमण, भगवत भक्ति जो इनकी अभिरुचि थी, काव्य रचना एवं वैष्णव दर्शन चिंतन इनकी सबसे बड़ी अभिरुचि थी। इसी से इन्होंने इतने बड़े अमूल्य निधि की रचना की और इनके हर रचना में आपको उनकी जो पैनी दृष्टि है वह आपको नजर आएगी और क्या कहते हैं, जो मूल संदेश देने का उनका तरीका था, जो शैली थी, वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण थी, जो कि आपको उनके काव्य संकलन से ही पता चल जाएगा। इनके दीक्षा गुरु में स्वामी अग्रदास, जो अग्र अली नाम से भी प्रसिद्ध थे, नाम आता है इनका, जो कौन थे? रामानंद शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे और साथ ही साथ संत कृष्णदास पैहारी के भी ये प्रशिष्य थे। प्रशिष्य का क्या मतलब होता है? इन्होंने अग्रदास से दीक्षा ग्रहण की थी, लेकिन गुरु के रूप में इन्होंने संत कृष्णदास से भी शिक्षा ग्रहण किया था। ठीक है, तो प्रशिष्य वही हुआ। इनकी जो कृतियां भक्तमाल, जो कि यहाँ पर मैंने अभी चर्चा की, इनका रचना काल 1585 से 1596 निर्धारित है। इसके अलावे अष्टयाम जो ब्रज भाषा गद्य में है, जो कौन से शैली में लिखी गई है? रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है, अभी बहुत प्रसिद्ध हुई। इसके अलावा रामचरित संबंधी जितने भी सुकीर्ण पद हैं, अच्छे अच्छे पद हैं, उसका भी संग्रह उन्होंने किया, क्योंकि ये राम भक्त कवि थे, तो राम के चरित्र का वर्णन इनका मुख्य ध्येय था और उन्होंने उसका चित्रण किया। ठीक है, इनका निधन अज्ञात है, जो प्रमाणिक रूप से प्राप्त नहीं है। तो ये नाभादास जी का परिचय था। अब इनके छप्पे को हम देखें और छप्पे के माध्यम से देखें कि उन्होंने कबीरदास जी का क्या गुण वर्णन किया है या कबीरदास जी के बारे में क्या बताया है, उनकी दृष्टि से कबीरदास जी कैसे थे और सूरदास जी की जो काव्य शैली और रचना शैली है, उनका उन्होंने अपने छप्पे में वर्णन किया है। तो वह किस प्रकार, किस रूप में उनको दर्शाते हैं। तो चलिए छप्पे की तरफ चलिए। अब पद के माध्यम से, इनके छप्पे के माध्यम से हम देखें कि वह भक्त कवियों के बारे में कौन कौन सा रूप का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर कबीर और सूरदास पर लिखे गए छप्पे भक्तमाल से संकलित हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। और भक्तमाल जो है मध्य युग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक प्रामाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री है, जिसमें भक्तमाल नाम से ही प्रतीत हो रहा है भक्त चरित्रों की माला है। नहीं, इसमें नाभादास जी ने पूर्ववर्ती और समवर्ती वैष्णव भक्तों के चरित्र का वर्णन किया है। तो इस पाठ में ये कबीरदास जी और सूरदास जी का वर्णन कर रहे हैं, उनके गुणों का, उनके काव्य शैलियों का। तो हम एक एक करके देखें उनके छप्पे में, उनके पंक्ति के माध्यम से कि वह कौन सा रूप कबीरदास जी और सूरदास जी का बता रहे हैं। तो एक एक करके हम देखें। पहला कबीरदास जी। अब देखिए कबीरदास जी के बारे में वह क्या बता रहे हैं। और यह जो भक्तमाला है और उसमें उन्होंने क्या कहते हैं, भक्तों की जो रचना शैली है, उनका जो व्यक्तित्व गुण है, जो काव्य कला है और जो उनकी भक्ति पद्धति है और भी अन्य विशिष्टताओं का वर्णन वह करते हैं नजर आ रहे हैं। देखिए, भगति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए। यहाँ पर इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहते हैं, नाभादास जी कबीर के गुण का बखान कर रहे हैं। कबीर का जो क्या कहते हैं व्यक्तित्व है, उसका वर्णन वो कर रहे हैं कि जो भक्ति से विमुख है, नहीं, जो भक्ति से विमुख है, जो धर्म से विमुख है, नहीं, वो क्या है? अधर्मी है। और जे धर्म शो सब अधर्म करी गाए। आज जिस समय की ये क्या कहते हैं, ये कबीरदास जी का समय था, उस समय सभी लोग भक्ति से विमुख हो जाते हैं, विमुख हो गए हैं और जे क्या कहते हैं धर्म से क्या हैं, परे हैं, नहीं, अधर्म
करके गा रहे हैं। ठीक है। और उन्होंने यहाँ पर क्या कहते हैं, जो सगुण निर्गुण भक्ति है, निराकार रूप से जो भक्ति की पद्धति है, उनका वो समर्थन कर रहे हैं, जो कबीरदास जी की प्रमुख धारा भी थी। वो भी निर्गुण उपासक थे, तो वहाँ पर वह निर्गुण धारा, उस भक्ति को वह क्या मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हुए। ठीक है। और उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे की पंक्तियाँ, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखाए। उन्होंने, कबीरदास जी ने भक्ति के मार्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया है, और जो योग है, यज्ञ है, व्रत है, दान है, भजन है, उन्हें वह तुच्छ दिखा रहे हैं, क्योंकि जो भक्ति का यह माध्यम जो है, सही रूप से भक्ति के लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। ये सब को उन्होंने तुच्छ बताया है, बाह्य आडंबर बताया है। हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी। चाहे किसी भी वर्ण व्यवस्था या किसी भी क्या कहते हैं, धर्म विशेष को नहीं मानते थे। वह हिंदू को भी महत्व देते थे और मुसलमान को भी क्या कहते हैं, महत्व देते थे। हिंदू तुरक एक समान मानते थे। ऐसा प्रमाण उनकी जो लेखनी है, उनका जो संकलन है, रमैनी सबद और साखी, क्या कहते हैं, उसमें यह प्रमाणित है कि कबीरदास जी सबको एक बराबर मानते थे, किसी भी धर्म विशेष का वो समर्थन नहीं करते थे। पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भाषी, यानी पक्षपात उन्हें आता ही नहीं था, उनके मुँह से पक्षपात के वचन नहीं निकलते थे, सभी के हित की बात वह करते थे। ऐसा प्रमाण उनके संकलन रमैनी सबद और साखी में प्रमाणित है। सबके हित की बात वह करते थे। आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भाने। आज जो क्या कहते हैं दिशा है, जो आज जो सवार है क्या कहते हैं लोगों पर, कि मुंह देखकर बात करते हैं, नहीं, जो जैसा मतलब कि जो जैसा रहता है उसी के अनुसार उसकी बात करते हैं, सही बात नहीं बोलते। आज पूरे जगत की यही दशा है, यही हालत है, सब मुंह देखकर बात करते हैं। लेकिन कबीरदास जी कभी मुख देखकर बात नहीं किए। उन्होंने कड़े स्वर में उसका विरोध किया। मतलब कि जो आँखों देखी वो देखते थे, उसी पे विश्वास करते थे और वही सटीक बात वह कहते हुए नजर आते थे। नहीं, यहाँ पर वह क्या कहते हैं कबीरदास जी के इस भावना का कड़ा समर्थन करते नजर आ रहे हैं कि जो जगत की दशा थी कि मुख देखकर बात करने की, वो ऐसा कबीर में दिखाई नहीं पड़ता है, वो अलग से दिखाई पड़ते हैं। वह मुख देखी बात नहीं करते, आँखों देखी बात करते हैं। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। आगे की पंक्तियों में वह कबीरदास के गुण का, उनके व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए, उनके गुणों का बखान करते हुए कहते हैं कि कबीर कानी राखी नहीं, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने क्या कहते हैं अपने कान में ये जो वर्णाश्रम, ये जो जातिवाद का जो वर्ण आश्रम और सट दर्शन हमारे पुराणों में वर्णित है, हमारे शास्त्र में वर्णित है, उस पे कभी अपना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कभी भी वर्णाश्रम को सही नहीं माना, सट दर्शन को सही नहीं माना। ठीक है। और क्या हमेशा वो क्या कहते हैं सुनी सुनाई बातों पर कभी वो विश्वास नहीं करते थे। राखी कानी कबीर राखी कानी राखी नहीं, यानी सुनी सुनाई बातों पर वह कभी विश्वास नहीं करते थे। वह उसी बात पे विश्वास करते थे जो उनके सामने, उनके आँखों के सामने प्रमाणित होती थी और उसी का वो समर्थन करते थे। तो यहाँ पर नाभादास जी कबीर के इस विशेष गुण का वर्णन करते हुए बखान कर रहे हैं और अपने इस छप्पे के माध्यम से वह कबीर का जो विशिष्ट गुण है उसको दर्शाते हुए नजर आते हैं। तो पहले पद में उन्होंने कबीर का जो गुण था, उनका जो व्यक्तित्व था, जो समाज में मतलब प्रसिद्ध था, उनका उन्होंने इस 6 पंक्ति में बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब उनका दूसरा छप्पा है सूरदास जी के प्रति। अब देखिए यहाँ पर सूरदास जी की जो काव्य कला है और उनकी जो शैली है और जो भक्ति पद्धति है, उनके बारे में वह लिखते हैं।
देखिए पंक्ति के माध्यम से हम जाने। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण और स्थिति अति भारी, यानी कि सूरदास का एक बहुत ही अनुपम रचनाकार के रूप में उनकी एक विशिष्ट शैली है कि वह अपने क्या कहते हैं रचनाओं में क्या करते हैं, अनुप्रास वर्ण का बहुत प्रयोग करते हैं, और जो उनकी जो क्या कहते हैं विषय वस्तु होती है वह एकदम क्या होती है, बहुत ही स्पष्ट होती है, और वह क्या है, भारी है। यानी साहित्यकारों पर उनकी जो रचना शैली है, जो काव्य कला है उनकी, वह अपने आप में क्या है, भारी है, यानी बहुत उच्च कोटि की है, बहुत ही उत्कृष्ट है। वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, उनकी जो रचनाएं होती है वह क्या कहते हैं प्रेम का निर्वाह करती नजर आती है। नहीं, उनके रचनाकारों में जो माधुर्य और प्रेम है उनका निर्वहन उनमें दिखता है, और जो तुक का प्रयोग करते हैं अपने काव्य लिखने में वह अपने आप में क्या है, अद्भुत है। तुक मतलब जो क्या कहते हैं सूरदास जी क्या कहते हैं जो अपने पद लिखते हैं उसमें उन जो विषय वस्तु है उसका तुक एकदम स्पष्ट और बहुत ही सटीक देते हैं। तुक मतलब क्या होता है, पंक्ति का जो दोनों भाग होता है एकदम बैठाते हुए, सटीक बैठाते हुए पंक्तियों को लिखना। ठीक है। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, और ऐसा दिखता है कि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, यानी किसी भी विषय वस्तु के प्रति वह बहुत गहराई तक जाते हैं, और एकदम उनका निचोड़ जो विषय वस्तु होती है उनका निचोड़ वह करके अपनी रचना में दर्शाते हैं। और जो हरि लीला है, जो कृष्ण की लीला है, वो कृष्णाश्रयी शाखा के कवि हैं, और जो उनकी जो भाषा होती है उस लीलाओं को वर्णन करने का वह जो क्या है, बहुत ही लगता है कि एकदम दिव्य दृष्टि उन्हें प्राप्त हो, यानी बहुत ही गूढ़ दृष्टि से उस रचनाओं को, उन लीलाओं का वर्णन वह करते हैं, और जिससे कि उनकी अनुपम छवि, अनुपम रूप का चित्रण प्राप्त होता है। जन्म कर्म गुण रूप सबही रसना प्रकाशी, इनका क्या मतलब हुआ कि जो उनका जन्म है, कर्म है, गुण है, रूप है, सभी में मतलब क्या कहते हैं वह रस का मतलब कि प्रचार प्रसार कर देते हैं। नहीं, हर तरह से और उसको प्रकाशित करते हैं, मतलब कि जिह्वा से वो जो उनका रूप है क्या कहते हैं प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, उनकी जिह्वा से वो जो रस बनकर प्रकाशित होती हुई नजर आती है। ठीक है। विमल बुद्धि हो तासु की जो यह गुण श्रवणनी धरे, यानी कि क्या कह रहे हैं कि उनकी जो बुद्धि है, नहीं, उनकी जो बुद्धि है, जो यह गुण है वह क्या होता है, कानों में धरते हैं, यानी कि मतलब कि जितनी भी विषय वस्तु है पहले क्या कहते हैं वह उसको सुनते हैं, फिर उनका मंथन करते हैं, फिर अपना सार निकाल करके अपने विमल बुद्धि से उसका जो सार है उसे निकालते हुए वह रचना करते हैं। ठीक है। सूर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा विद्वान नहीं है जो सूर की कविता को सुनकर क्या करे, सिर नहीं डुलाए, यानी हाँ में सिर नहीं डुलाए, यानी कि इनकी जो रचना काव्य शैली है अपने आप में उत्तम है, उत्कृष्ट है, इसके बारे में सभी सिर हिलाएंगे, कोई भी इसे नकार नहीं सकता, क्योंकि सूर्य की जो शैली है, रचना शैली है, और जो विषय वस्तु का क्या कहते हैं चुनने का जो उनका क्रम है, और जिस तरीके से मतलब कि आकर्षक शब्दों के तरीके से अपने विषय वस्तु का वो बखान करते हैं, चाहे वह कोई भी प्रकार की विषय वस्तु हो, उसका जो समर्थन है सारे विद्वान करते हैं, क्योंकि उनमें उनका जो ये गुण है अपने आप में अनुपम है, उत्कृष्ट है। ठीक है। तो द्वितीय छप्पे में हमने देखा कि सूरदास जी का जो कवित्व शैली है उनका वर्णन वो करते हुए नजर आ रहे हैं,
और बहुत ही सुंदर तरीके से। सच में उनके छप्पे को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय के जितने भी भक्त कवि थे उनका उन्होंने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और उनके भक्त माल में जो उन्होंने 200 भक्तों की चर्चा की है उनका स्पष्ट वर्णन हमें उनके एक ही छप्पे से प्राप्त हो जाता है। और मतलब अलग अलग जो भक्त कवि हुए अलग अलग ढूंढने के बजाय अगर हम नाभा दास जी का छप्पे पढ़ लें तो उन भक्त कवियों की जो सारी विशिष्टताएं हैं, चाहे उनके व्यक्तित्व की हो, चाहे उनकी रचना शैली की हो, काव्य कला की हो, उनकी भक्ति की हो, वह स्पष्ट रूप से यहाँ वर्णित हो जाती हैं। तो वास्तव में इनका जो ये भक्तमाल है अपने आप में एकदम अनुपम है। तो हमने दोनों छप्पे की चर्चा आपसे की, दोनों की व्याख्या हमने की। अब चलिए अभ्यास की तरफ हम देखें कि इसमें क्या कहते हैं प्रश्न के माध्यम से और कौन सा संकेत हमें प्राप्त होता है। ठीक है, पहला छप्पे के साथ पहला, नाभा दास ने छप्पे में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, उनकी क्रम से सूची बनाई है। तो हमने अभी तुरंत कबीरदास के छप्पे का वर्णन किया, व्याख्या की। तो उसमें हमने क्या देखा कि किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, उनको क्रम से सूची बनाइए, मतलब क्रम करके लिखिए, 1 2 3 4 करते हुए ऐसे आपको आंसर करना है। तो आप कैसे करिएगा कि नाभा दास ने छप्पे में कबीर के निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। पहला क्या कि वह भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, नहीं, और जो धर्म से परे है और जो भक्ति से विमुख है उसे क्या मानते हैं, अधर्मी मानते हैं। पहला लिख लिए। दूसरा, उन्होंने योग यज्ञ व्रत दान भजन को क्या माना है, तुच्छ माना है, उसे बाह्य आडंबर माना है, और निराकार भक्ति को, निर्गुण धारा के जो भक्ति है निराकार भक्ति, उसे सर्वश्रेष्ठ माना है। फिर तीसरा दिखाइएगा कि वह जो हिंदू और मुसलमान यानी कि वह किसी भी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करते थे, सबके प्रति उनका एक भावना थी, पक्षपात की भावना या वचन उनके भाषा में कभी भी नहीं दिखाई पड़ी। ठीक है, और क्या कहते हैं चौथे में हम देखेंगे कि क्या कहते हैं जो दुनिया की दशा है कि मुख देखकर काम करना, वैसा उनके हम क्या कहते हैं व्यवहार में नहीं था। वह मुख देखी बात नहीं करते थे, जो क्या कहते हैं जो आँखों से देखते थे और प्रमाणित होती थी जो बातें, उन्हीं का वो समर्थन करते नजर आते थे। और नेक्स्ट क्रम में कि वह वर्णाश्रम और षठ दर्शनी को कभी नहीं माने, और इन्होंने उनका विरोध नहीं किया लेकिन कभी उन्होंने उनको माना भी नहीं। तो ये सब उनकी विशेषताएं थी। ठीक है, दूसरा, मुख देखी नहीं भनी का क्या अर्थ है, कबीर पर यह कैसे लागू होता है। तो हमने अभी स्पष्ट किया, मुख देखी नहीं भनी का मतलब होता है कि वह मुख देखकर, आदमी का व्यक्तित्व देखकर या ऊंच नीच देखकर वह बातें नहीं करते थे। वह जो आँखों देखी जो प्रमाणित होती थी, जो यथार्थ होता था, उसी का समर्थन वो करते थे। ये नहीं कि मुख देखकर सामने वाला व्यक्तित्व का धनी है या बड़े पद पे है तो उसके अनुसार बातें की जाए, या कोई निम्न कोटि का है और असहाय है तो उसके विपक्ष में बात की जाए। वो ऐसा नहीं करते थे, मुख देखकर वह बात नहीं करते थे। ठीक है, मुख देखकर वह किसी बात का वर्णन नहीं करते थे। ठीक है, और यह कबीर पे एकदम स्पष्ट रूप से लागू होता है, क्योंकि जिसने भी कबीर को जाना, और इस छप्पे के माध्यम से भी हम देख रहे हैं कि कबीर की उनकी आँखों देखी पे विश्वास करते थे। वह एकदम साधुकड़ी भाषा के प्रयोग में वह एकदम सटीक और आक्रामक तरीके से अपने बातों का वर्णन करते थे और स्पष्ट रूप से विरोध भी करते थे। ठीक है, तीसरा, सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है। तो यहाँ पर हमने द्वितीय छप्पे में देखा कि सूरदास के का जो काव्य शैली है उनकी विशेषताओं का उन्होंने वर्णन किया है। तो इसमें भी आप वैसे ही आंसर करिए कि सूर्य के काव्य की निम्न विशेषताएं कवि ने उल्लेखित की है। क्या उल्लेखित की है,
पहला कि सूरदास जी अपनी रचनाओं में अनुप्रास वर्ण और उक्ति का प्रयोग करते थे और उनकी जो यह स्थिति थी एकदम उत्कृष्ट कोटि की हुआ करती थी। नहीं, और उनके मतलब कि रचनाओं में, उनके वचन में यानी जो पंक्ति होती थी उसमें प्रीति का, प्रेम का निर्वहन होता था और उनकी जो तुक थी अपने आप में बहुत ही अद्भुत थी। ठीक है। तीसरा, और उनका जो मतलब कि कृष्ण के प्रति जो उनका दृष्टि थी, कृष्ण की लीलाओं को लिखने की जो उनकी दृष्टि थी, ऐसी प्रतीत होती थी कि उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है। नहीं, और फिर आगे के क्रम में लिखेंगे कि क्या कहते हैं, जन्म कर्म गुण रूप सब ही रचना प्रकाशे, यानी कि उनका जो क्या कहते, उन्होंने जन्म कर्म गुण रूप हर तरह के रूप की रचनाओं का प्रकाशन उन्होंने किया। ठीक है। तो यह सब सूर्य की विशेषताएं थी। चौथा, अर्थ स्पष्ट करें। यहाँ पर सूर कवित सुनी कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। ख, भक्ति विमुख जे धर्म सो, सब अधर्म करी गाए। तो यहाँ पर पहली पंक्ति इस तरह के जब प्रश्न आए तो मैंने आपको बताया है कि पहले हम पाठ का परिचय देते हैं, फिर कवि का परिचय देते हैं, फिर कविता या पद का मुख्य भाव बताते हुए अर्थ को उससे संदर्भित करते हैं। तो क नंबर में प्रस्तुत पंक्ति हमारे नाभादास के द्वितीय छप्पे से ली गई है, जिसमें वह सूर कवि के यानी सूरदास के काव्य शैली का और उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी क्रम में वह बताते हैं, यह क्या कहते हैं, अंतिम पंक्ति है छप्पे की, कि सूर कवि को जानने वाले या सुनने वाले कौन ऐसे कवि हैं जो उनके समर्थन में सिर नहीं हिलाए, सिर चालन करे, जो सिर नहीं हिलाए, कि यह एकदम सटीक है, सही है। तो क्या कहते, कोई भी ऐसा कवि नहीं है जो विद्वान नहीं है जो सूर्य के का जो काव्य शैली है उसका समर्थन में सिर ना हिलाए, यानी उसका समर्थन ना करे। कोई भी उसका विरोधी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके काव्य शैली, जो उनकी काव्य शैली है, जो उनकी रचना शक्ति है, वह अद्भुत है और अकाट्य है। ठीक है। दूसरा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे क्या कहते हैं किससे ली गई है, नाभादास के प्रथम छप्पे से ली गई है, जिसमें वह कबीर दास जी के व्यक्तित्व के गुणों का वर्णन करते हुए नजर आ रहे हैं। उसी क्रम में वह कबीर दास जी के बारे में कह रहे हैं कि वह भक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और बाकी सारे जितने भी कर्मकांड हैं उनको बाह्य आडंबर मानते थे। उसी क्रम में वह कह रहे हैं इस छप्पे के माध्यम से कि जो भक्ति से विमुख है वे जे धर्म सो, और जो धर्म से विमुख है वह क्या होते हैं, अधर्मी होते हैं, अधर्म के रूप में गाते हैं, अधर्म के रूप में रचना करते हैं। तो यह भी स्पष्ट हो गया। पांचवा, पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषे। इस पंक्ति में कबीर के कुछ गुण का परिचय दिया गया है। तो प्रस्तुत पंक्ति नाभादास के प्रथम छप्पे से ली गई है, जिसमें कबीर दास जी के व्यक्तित्व का और उनकी जो रचना है, जो काव्य है, उनका क्या विशेषताओं का वर्णन किया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कबीर उनके जो पक्षपात नहीं करने की बात है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ण का हो, किसी वर्ग का हो, वह किसी का भी पक्ष नहीं लेते थे। किसी का पर्सनल, किसी व्यक्ति का या वस्तु का वह समर्थन नहीं करते थे, पक्षपात नहीं करते थे और सबके हित की भाषा वह बोलते थे, ताकि जिससे सभी का हित हो, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी वर्ग का हो, किसी वर्ण का हो, सबके हित की बात वह करते थे। किसी का पक्ष में वह बात, पक्षपात वह नहीं करते थे। ठीक है। छठा, कविता में तुक का क्या महत्व है, इन छप्पैयों के संदर्भ में स्पष्ट करें। तो यहाँ पर कविता में तुक का क्या महत्व है, कविता में तुक का बहुत ही विशेष महत्व है। यहाँ पर आप देखिए, जितने ये 6 पंक्ति के जो ये छप्पे है, उसमें देखिए जो लास्ट की पंक्तियाँ आती है, करी गाए, तुक्ष दिखाए, सबदी साखी, हित की भाषी, नाही भनी, सट दर्शनी, यह सब क्या है,
तुक हैं। यानी कि क्या कहते हैं, यहाँ आगे आगे देखिए, अति भारी, तुकधारी, भाषी, प्रकाशी, धरे, करे, यह क्या है, तुक है। यानी जो हम पंक्तियाँ लिखते हैं, जिस विषय वस्तु की हम पंक्तियाँ लिखते हैं, उसकी शुरुआत और अंत जो क्या होती है, सुंदर होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। यानी तुक मिलना चाहिए, उसका रूप मिलना चाहिए। यानी कि पहली पंक्ति में कोई और बात और दूसरी पंक्ति में कोई और बात, ऐसी नहीं होनी चाहिए। यानी कि बिठा के उसकी पंक्ति का जो क्या कहते हैं बैलेंस है, बिठा के उसका करना चाहिए। नहीं तो यह इससे क्या होता है, कविता का रूप जो होता है बहुत ही। तो यही तुक का महत्व है कि कविता की जो हम पंक्तियाँ लिखें, मिलाते हुए लिखें। जो विषय वस्तु का वर्णन हम कर रहे हैं वह मिलते हुए होना चाहिए, ताकि पाठक को वो बात समझ में आए। इन छप्पे में हम देखते हैं कि नाभादास जी ने जो तुक का प्रयोग किया है वह बहुत ही सुंदर तरीके से है। जो बात वो कहना चाहते हैं वह मिलाकर पंक्ति में कहते हैं। जो पहली पंक्ति की जो पंक्ति आती है, द्वितीय पंक्ति में भी उसी तरह तुक बैठाकर वह पंक्ति लिखते हुए नजर आते हैं। गाए, दिखाए, साखी, भाषी, नहीं, हर पंक्ति में उनका जो तुक का रूप है वह स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। 7वां प्रश्न, कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर हमने प्रथम छप्पे में, कबीरदास के छप्पे में जो उन्होंने कबीरदास पे लिखा है, उसकी अंतिम यह पंक्ति है, उसमें कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सठदर्शनी। यानी कि जो हमारे शास्त्र में वर्णाश्रम का जो सठ दर्शन प्राप्त होता है, उन्होंने उसे कभी नहीं माना, क्योंकि वह जो क्या कहते हैं, किसी भी वर्ण विशेष के प्रति उनका पक्षपात उनके मन में नहीं था, और वह उन्हें हर तरह से गलत मानते थे कि वर्ण के आधार पर कि बांटना, लोगों को बांटना, यह क्या है, गलत है। ठीक है, तो उन्होंने कभी भी इस पे ध्यान नहीं दिया। कबीर कानी राखी नहीं मतलब उन्होंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया, कभी इसको नहीं माना, यही तात्पर्य है। ठीक है। 8वां, कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया। तो हमने प्रथम छप्पे में देखा उनके माध्यम से, नाभादास जी के माध्यम से, और यह सर्वविदित भी है कि कबीर की जो भक्ति थी वह उसे ही सबश्रेष्ठ मानते थे। नहीं, जो उनकी मतलब भगवान की भक्ति करना वह सर्वश्रेष्ठ उसे मानते थे। अपने क्रियाकलाप में वो जब उनका जब आप परिचय पढ़ेंगे या विशेष रूप से उनके संदर्भित बातों को जानेंगे तो आप देखेंगे कि कबीर हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। यानी कि भक्ति में लीन का मतलब है मन से भक्ति, मतलब उसे महत्व देते थे, विशेष रूप से उसे ही असली भक्ति मानते थे, और अपने काम को भी वह करते जाते थे। तो कबीर ने भक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। और इस छप्पे में भी हम देखते हैं कि जो भक्ति से विमुख है, जो धर्म से विमुख है, उसे वह क्या मानते हुए नजर आ रहे हैं, अधर्मी मानते नजर आ रहे हैं। तो यही इस पंक्ति से ही स्पष्ट हो जाता है कि उनके जीवन में भक्ति का सबसे ज़्यादा महत्व था। ठीक है। अब देखिए छप्पे के आसपास नाभादास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में विशेष जानकारी एकत्र करें। अगर इनके बारे में आपको और विशेष जानकारी प्राप्त करनी है तो आप गूगल के माध्यम से या और भी बहुत सारे पुस्तक हैं उसके माध्यम से आप जानकारी एकत्र कर सकते हैं। दूसरा, कबीर एक क्रांतिकारी कवि थे। आप दिगंत भाग 1 में इनके पद पढ़ चुके हैं। आपने 11th क्लास में इनका विवरण जरूर पढ़ा था, इनका परिचय भी पूरा पढ़ा होगा। नाभादास द्वारा बताई गई विशेषताओं का साम्य उन पदों में ढूंढें कि यह जो नाभादास जी उनके व्यक्तित्व का जो विशेषताएं बता रहे हैं क्या उनमें समानता है। आपने जो 11th क्लास में कबीर जी के पद पढ़े हैं उनके अनुसार क्या नाभादास जी जो विशेषताएं बता रहे हैं उसमें समानता है। इसी तरह सूर के पदों के साथ भी इन विशेषताओं का मिलान करें, और सूरदास के बारे में भी जानकर उनके जो नाभादास जी का छप्पे के माध्यम से जो उनकी विशेषताओं को बतलाया गया है उनका भी मिलान करने की बात कही गई है। तो ये आपके लिए एक्टिविटीज़ है, इसे आप ज़रूर करें ताकि आपको इसमें विशिष्टता प्राप्त हो जाए कि हाँ यह बिल्कुल सही है। नाभादास जी ने जिन विशेषताओं का वर्णन कबीरदास जी का और सूरदास जी का किया वह सटीक है। ठीक है। तीसरा,
मीरा ने कुल की कानी की परवाह नहीं की। कबीर और मीरा में समानताएं और असमानताएं क्या है? तो मीरा ने जो कुल की कानी की परवाह नहीं की, क्योंकि वह जो जिस कुल से थी वह राजाओं का कुल था और उस समय जो स्त्रियों की दशा थी वह अच्छी नहीं थी। तो स्त्रियों का सत्संग करना, गुरुओं से मिलना या भक्ति के रूप में नृत्य करना, भजन करना, यह उस समय वैध था नहीं। तो कुल के लोग उसे क्या कहते थे? परिवारजन उसके कुल के लोग उसे कुलद्रोही कहा करते थे नहीं, और कुल के दोषी बताया करते थे। तो उसने उसकी परवाह नहीं की और वह कृष्ण की भक्ति में लीन रही और हमेशा से सत्संग करती रही, विद्वानों से मिलती रही, घूम घूम कर भक्ति का प्रचार करती रही। और कबीर ने जो कुल की कहानी पे क्या कहते हैं बात नहीं की है, यानी लोग जनों के जो क्या कहते हैं रूप है, जो दशा है, मुख देखकर बात करना या फिर क्या कहते हैं वर्ण के आधार पर क्या कहते हैं लोगों को बांटना या फिर योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन, ये सब को उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो यही दोनों में समानताएं और असमानताएं हैं जो कि स्पष्ट हो गई। और भी इनके बारे में जानने के लिए आप अलग से मीरा के बारे में और कबीर के बारे में उनका परिचय, जो व्यक्तित्व परिचय है, जाने और दोनों को स्पष्ट करिए। ठीक है, अब चलिए ग्रामर पोर्शन भाषा की बात में। पहला, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। तुच्छ, तुच्छ मतलब क्या होता है? एकदम कमी, तो श्रेष्ठ। हित, अनहित। पक्षपात, पक्षपात यानी पक्षपात करना, निष्पक्ष। इसका क्या होगा? विपरीतार्थक मतलब क्या आता है? उल्टा। नहीं, तो हम उल्टा बताएंगे इसका। गुण, अवगुण। उक्ति, अनुक्ति। ठीक है। दूसरा, वाक्य प्रयोग द्वारा इन शब्दों का लिंग निर्णय करें, यानी वाक्य के माध्यम से आपको बताना है कि यह स्त्रीलिंग शब्द है कि पुल्लिंग शब्द है। जो मैंने लिंग पढ़ाया है आपको, तो मैंने स्पष्ट बताया है कि हिंदी में पुरुष और स्त्री के अलावा जितने भी जड़ शब्द हैं या जो भी शब्द हैं उसका भी वर्णन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में किया जाता है। ठीक है। वचन, वचन हमारा, वचन बोलना हमारा श्रेष्ठ होता है। तो वचन क्या है? हमारा पुल्लिंग है। मुख्य, घर, माता पिता की सेवा करना तुम्हारा मुख्य काम है, तो यह भी पुल्लिंग है। यज्ञ हो रहा है, हो रही है नहीं, यह भी पुल्लिंग है। अर्थ, क्या करते हैं? उस शब्द का अर्थ निकालो, यह भी पुल्लिंग है। कवि, कवि अपने आप में अनुपम होते हैं, यह भी पुल्लिंग शब्द है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, यह हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। बुद्धि जो क्या है? हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तीसरा, विमल में वी उपसर्ग है। इन उपसर्गों से 5 अन्य शब्द बनाएं। वी से वी जोड़ 4, विचार नहीं, विसर्ग, बीमार, क्या कहते हैं विग्रह और विनय, ये सब शब्द बनेंगे। पठित छप्पे से अनुप्रास अलंकार के उदाहरण चुने। तो अनुप्रास अलंकार, अलंकार का शब्दालंकार का भेद है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों और शब्दों की आवृत्ति होती है। ठीक है। तो आप इस पंक्ति देखिए कि इस छप्पे में कहाँ कहाँ वर्णों की आवृत्ति हुई है। तो बहुत जगह हुई है। आप देखिए, योग, यज्ञ, व्रत, दान, भजन, यहाँ पर य की आवृत्ति हुई है। और भी शब्द हैं। शब्दी शाखे, यहाँ पर स्वर्ण की आवृत्ति हुई है। और क्या कहते हैं? पक्षपात नहीं, बचन सभी के हितभाषी। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी, यहाँ कबीर कानी में भी वर्ण की आवृत्ति हुई है। द्वितीय छप्पे में उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण, अस्थिति अति भारी, अस्थिति अति भारी में वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसी तरह से आपको जिन पंक्ति में वर्ण की आवृत्ति हुई है वह हमारा क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। और जिसमें शब्द की भी आवृत्ति हुई वह भी हमारा अनुप्रास अलंकार है। तो उन उदाहरण को चुनकर आपको लिखना है। रसना का पर्यायवाची लिखे। रसना मतलब क्या होता है? जिह्वा, जीव। तो रसना का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया? जीव या जिह्वा। ठीक है।
तो ये आपका व्याकरण पोर्शन भी ख़त्म हो गया। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और मैं आपकी सहायक हुई होंगी। तो अगले वीडियो में एक नए पार्ट के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। आज तक के लिए इतना ही, बाय।